हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर। तो मैं लेकर आऊंगा एमपी बोर्ड क्लास 12 कॉमर्स, या कहें एमपी बोर्ड क्लास 12 अकाउंट्स के लिए, या फिर कहें एमपी बोर्ड क्लास 12 बिजनेस स्टडीज, या फिर कहें एमपी बोर्ड क्लास 12 इकोनॉमिक्स के लिए। इन तीनों सब्जेक्ट के लिए कोर्स लेकर अपनी एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, या आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बीएसटी क्लासेस के नाम से। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। अब इसमें क्या क्या मिलेगा वो आपको बताता हूँ, साथ में थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था आपको सिलेबस के बारे में, वो शॉर्ट में था। अभी डिटेल में अगर देखें तो क्या क्या चीजें होती है, तो पहले अकाउंट्स की बात करते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखो, ये 2026 के हिसाब से जो बच्चे 2027 में एग्जाम देंगे उनके लिए गवर्नमेंट अगर कोई सिलेबस में चेंजेस करती है तो वो चेंजेस आपका आ जाएगा जून जुलाई के टाइम पे। तब तक हम ऑलरेडी मेन चीजें कवर कर चुके होंगे। सिलेबस में कोई ज्यादा चेंज होता नहीं है, थोड़ा बहुत टॉपिक्स में चेंज होता है बस। तो अगर हुआ तो हम वो भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मेन जो टॉपिक है वो क्या है, चैप्टर 1 पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट है। देन एडमिशन ऑफ पार्टनर के नाम से एक रिटायरमेंट और एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये मेन जो 4 चैप्टर है वो आपके न्यूमेरिकल पार्ट है अकाउंट्स के अंदर, और इसके थ्योरी भी आती है। तो वो एग्जाम पेपर कैसा आता है, क्या क्या चीजें करना होती है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद चैप्टर 5 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के नाम से है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, तो अभी केवल नाम सुनते जाओ, क्योंकि आपके लिए नया सब कुछ रहेगा। तो ऐसा नहीं कि सोचो कि क्या क्या है, तो आपको केवल नोट डाउन कर लेना, कहीं पे लिख लेना इसको कॉपी में। ठीक है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके एक चैप्टर आएगा, और एक अकाउंटिंग रेशियो और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो 9 चैप्टर आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये 9 ही चैप्टर है। एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो इतना ही है। लेकिन अगर आप कोई रेफरेंस बुक यूज करते हैं, जैसे कि शिवलाल हो गया, विवेक राठी हो गया, जीबीएच हो गया, बीके कुमावत हो गया, कोई भी है ना, तो आप में उसमें चैप्टर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों? तो वो क्या करते हैं, सब डिवीजन कर देते हैं। जैसे चैप्टर 2 के 2 पार्ट कर देंगे, 2.1 2.2, या चैप्टर 2 या 3 ऐसे। लेकिन आपको फॉलो ही नहीं को करना है। ऐसा क्यों? देखो, कई बच्चे मेरी बात पे भरोसा नहीं करते हैं, बाद में जाके उलझ जाते हैं, है ना। तो आप सभी से निवेदन है, भरोसा करें, या फिर अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि कितना ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये हमारा ऑनलाइन ऑनलाइन में ही 4th बैच है। इससे पहले ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस चली रही हैं बहुत टाइम से, 10-12 साल हो चुके हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इनकी जो मार्किंग होती है ना, मार्किंग से कहने का मतलब ये आपका 12 नंबर का चैप्टर है, ये आपका 12 नंबर का चैप्टर है। अब आपने अपनी बुक के हिसाब से, रेफरेंस बुक्स के हिसाब से अलग अलग कर दिया ना, तो फिर मार्किंग कैसे करोगे? तो हमारी मार्किंग ब्लूप्रिंट एनसीईआरटी के हिसाब से होता है, तो कृपया करके उसको फॉलो करके रखें। अच्छा, आपकी बुक में अलग अलग दिया तो आप करो क्या, जैसे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 दिया तो आप उन दोनों को कंबाइन पढ़ो। बोले ये एक ही चैप्टर है, 12 नंबर का आएगा दोनों को मिलाकर, है ना। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन अपनी बुक्स में से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, फिर आते हैं बिजनेस स्टडीज में। बिजनेस स्टडीज में यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे टोटल 11 चैप्टर्स। तो कुछ बुक में ये चैप्टर बहुत ज्यादा दिए हैं, जैसे शिवलाल की बुक में देखो तो 18-19 चैप्टर दिए हैं। वो ऐसा क्यों? तो वो एक चैप्टर को सब डिवाइड कर देते हैं। सब डिवाइड से कहने का मतलब एक ही में दो दो कर देंगे। जैसे प्लानिंग है तो प्लानिंग में कुछ टॉपिक्स अलग चैप्टर में, कुछ टॉपिक्स अलग चैप्टर में। तो आप उसको ऐसा नहीं करो, आप एक ही चैप्टर बनाओ, कंबाइन करो। 11 चैप्टर ही ध्यान रखेंगे। तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। ये शुरू के 8 चैप्टर जो है वो मैनेजमेंट के हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और अगर आप एनसीईआरटी लेंगे तो 2 डिफरेंट बुक आपको लेना पड़ेगी, 8 चैप्टर के लिए और 3 चैप्टर के लिए वाली। तो ये 2 अलग अलग बुक में है। रेफरेंस बुक कोई भी फॉलो कर सकते हैं। हम काय में से पढ़ेंगे वो भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर आता है इकोनॉमिक्स। सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट जो है वो इकोनॉमिक्स में रहता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में 2 बुक अलग अलग है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अलग मिलेगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स से अलग मिलेगी। ठीक है, इसमें भी देखो, जैसे यहाँ लिखा है चैप्टर 3 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड बिहेवियर। ये कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड करके 2 चैप्टर है। तो आप बुक रेफरेंस बुक में देखेंगे तो ये 2 सेपरेट चैप्टर दिखेंगे, बट इनकी मार्किंग एनसीईआरटी के हिसाब से एक ही चैप्टर में करी गई है। तो मार्किंग मतलब जो नंबर होते हैं, 12 नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा, ऐसा वो इसे फिक्स है, मतलब इन दोनों को मिलाकर ही आएगा। अच्छा, यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इसमें भी न्यूमेरिकल है। तो ये 5 चैप्टर आपके माइक्रो के हैं। 6 हुआ करते थे पहले, एक रिड्यूस हो चुका है ना। अगर वापस ऐड हुआ तो मैंने आपको बोला जून जुलाई तक होता है, वो अपन फिर देख लेंगे, है ना। फिर आते हैं चैप्टर 6 7 8 9 10 11। ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के 6 चैप्टर हैं, और ये बहुत इजी मानो। इसमें फायदा क्या है, इसको आपको कोई सा भी चैप्टर कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा। मतलब यहाँ से शुरू करेंगे तो आपको लाइन से समझ में आएगा मार्केट इक्विलिब्रियम तक, बीच में से नहीं पढ़ सकते। तो वो पढ़ाने बताने का तरीका मेरा, कहाँ दिक्कत नहीं है ना। फिर ऐसे ही बिजनेस स्टडीज में भी ये 5 चैप्टर लाइन से पढ़ना है आपको। आप कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, तो याद रखना कैसे करेंगे, 5 चैप्टर लाइन से पढ़ना है। अब अगर अपने मेरे थ्रू पढ़ रहे हैं, है ना, तो कहाँ पढ़ेंगे? तो एप्लीकेशन पे हम लोग पढ़ते हैं, कोर्स को कवर करते हैं। कोर्स को कवर करने के लिए हम सिंपल सा यूज करते हैं हमारे नोट्स। नोट्स के अलावा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, टेंशन मत लो। अकाउंट्स में हम सेपरेट बुक यूज करेंगे। तो आप लोग, आपके इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि देखो, हर स्कूल में अलग अलग रेफरेंस बुक यूज हो रही है। तो आप अपने स्कूल की रेफरेंस बुक यूज करो, कोई दिक्कत नहीं भाई, अपने नोट्स को फॉलो करो ना आप। तो
ठीक है, बुक्स भी पढ़ो, साथ में क्या पढ़ो, नोट्स भी। तो नोट्स के अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत वैसे तो नहीं पड़ेगी, अगर आपको लगता है डिटेल में और पढ़ना है तो नोट से बुक से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट्स के लिए रेफरेंस बुक एक यूज करेंगे, जिससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हमें पैटर्न सीखना है, क्वेश्चन करने का तरीका सीखना है। सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड में कभी भी नहीं आता, किसी की बात में आना भी मत अगर कोई बोल रहा है तो। ओके, तो सेम टू सेम क्वेश्चन कहीं से भी देखने को नहीं मिलेगा। तो नोट्स आपको क्या करना होंगे, मैं आपको जैसे ही आप कोर्स में जाएंगे अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, तो नोट्स उसमें पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, इसको आपको प्रिंट आउट निकालना है, हार्ड कॉपी। सर बहुत महंगी, नहीं भाई, बात करना सीखो, दुकान वाले पे जाओ, बात करो, क्या ना 1 रुपए के हिसाब से प्रिंट दे दो, या 50, कई जगह पे 50 पैसे, जैसे भोपाल और सीवर में मैं रहता हूँ, इंदौर वाला एरिया हो गया है ना, जबलपुर वाला एरिया हो गया, यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी कम में कम पेज प्रिंट निकल जाएगी, या जुगाड़ लगाओ कहीं से प्रिंट निकालो, तो हार्ड कॉपी चाहिए, है ना। सॉफ्ट कॉपी से कहना मतलब पीडीएफ से नहीं पढ़ सकते हम, क्योंकि थोड़ी सी लेंदी होती है। फिर सिलेबस कब पढ़ना शुरू करेंगे, तो 31 मार्च से क्लासेस शुरू हो जाएंगी ऑनलाइन। कब रहती है, रात में 9 बजे, या टाइम चेंज करके अभी हम समर टाइम में जल्दी भी कर सकते हैं, 8 PM भी कर सकते हैं, ठीक है, या विंटर टाइम में 8 बजे कर देते हैं। तो 8 बजे 9 बजे 1-1 घंटे की क्लासेस रहती हैं, है ना। 1 घंटे भी एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो कभी 1 घंटे भी हो सकता है और कभी 45 मिनट भी हो, तो वेरी करता है। फिर बात करते हैं सिलेबस का। देखो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में उम्मीद रहती है अगस्त सितंबर तक सिलेबस खत्म हो जाता है। फिर सितंबर अक्टूबर में हम लोग करते हैं रिवीजन। नवंबर दिसंबर में भी हम लोग एक शॉर्ट मतलब आपको मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा टेस्ट देने वाले, तो वो आप सॉल्व करेंगे, या इसमें भी हम क्या करते हैं, रिवीजन ही कंटिन्यू करते हैं। रिवीजन 2-2 बार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। जनवरी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोगों को सॉल्व करना रहेंगे, डाउट मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं आप सामने है नहीं, ऑफलाइन क्लास है नहीं, अपनी ऑनलाइन क्लास है। तो ऑफलाइन क्लास कहाँ रहती है, सीहोर में रहती है भाई, अगर कोई आना चाहे तो बिल्कुल स्वागत है। स्कूल भी है अपना बेस्ट, रेडियंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इछावर में, तो स्कूल में भी स्वागत है आपका, कोई इछावर में है तो वो बिल्कुल वहां पे आ सकता है ना। तो जनवरी में हम लोग प्रीवियस ईयर ऑफलाइन क्लासेस में प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं। बाकी मैं आपको कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा ऑनलाइन बेच में, अगर है तो आप उसमें आपको सॉल्व करना रहेंगे, डाउट वगैरह जो भी रहता है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, डेट भी दूंगा, टाइम टेबल भी दूंगा, बस आपको सॉल्व करना रहेंगे उस टाइम पे, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये अपने नोट्स की बात हो गई, क्लासेस की बात हो गई, सिलेबस कब तक खत्म हो जाता है वो क्लियर हो गया। तो 3-6 महीने हम लेते हैं आराम से, 6 महीने में सारी चीजें डिटेल में कवर हो जाती हैं। सारी चीजें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले थोड़ा सा डिटेल में चीजें इसलिए पढ़ना है क्योंकि आगे कंपटीशन में जाओगे या कॉलेज में जाओगे तो वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर होना चाहिए, इसलिए भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ज्यादा ऐसा है कि ऐसा समझो कि 50 से 55 क्वेश्चन थ्योरी के अगर दिए तो उसमें से पक्के में 100% आएगा। 100% मतलब 100% आएगा, इकोनॉमिक्स को छोड़ के है ना। तो इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर आता है, एक ही कोई टॉपिक को 3 या 4 तरीके से अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, इसलिए हम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। क्लासेस कब होती हैं, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में अकाउंट्स की क्लास रहेगी, 3 दिन चलती है। ट्यूसडे एंड फ्राइडे में इकोनॉमिक्स की क्लास लगती है, और सैटरडे में बिजनेस स्टडीज। सर एक दिन में बिजनेस स्टडीज कवर हो जाता है, आराम से होता है, बिजनेस स्टडीज ज्यादा लेंदी नहीं है, थ्योरेटिकल चीजें हैं, समझने वाली है, समझते हो। वीडियो, फिर फायदा एक और चीज है, वीडियो जो है वो अनलिमिटेड व्यूज के साथ आते हैं, मतलब आपने क्लास हो गई फिर वापस से मन हुआ रिवीजन का तो 2x स्पीड में फिर से देखो। यूट्यूब पे क्यों नहीं पढ़ा रहे हो सर, कई बच्चों के दिमाग में आता है। भाई सीधा सी बात है, यूट्यूब पे नॉइस बहुत सारा है, मतलब पढ़ने वाले कम, रियलिटी में जो जेन्युइन है, डिटेल में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, सारी चीज समझ जाते हैं, वो बहुत कम मिलते हैं। इसलिए जो सीरियस है पढ़ाई को लेकर वो एप्लीकेशन पे आ जाते हैं, और जो सीरियस नहीं है वो यूट्यूब पे, जैसे कई तो बोट भी आते हैं, है ना, फेक आईडीज रहती हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो यूट्यूब पर नॉइस बहुत सारा है। और जो जेन्युइन है, रियलिटी में पढ़ना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। तो अगर आप वही रियल है, पढ़ना चाहते हैं, मेरी बात समझ में आती है, मुझसे पढ़ा हुआ समझ में आता है, और थोड़ा सा एग्जाम को लेकर सीरियस है कि आप 90+ बनाना चाहते हैं, देखो लास्ट ईयर का रिजल्ट ऑलरेडी एक वीडियो डला हुआ, देख लेना, है ना। 95% बनते हैं, पिछले साल 2 बच्चे थे, 90+ वाले भी 7-8 बच्चे थे 80+ में तो पता नहीं कितने थे, बहुत लंबी लिस्ट थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप भी सीरियस हैं, 95% बनाना चाहते हैं, 90+ बनाना चाहते हैं, तो आओ अपने कोर्स को ज्वाइन करो। कोर्स जो है एप्लीकेशन पे लॉन्च हो चुका है ना। हाँ, तो देखो अभी कोर्स लॉन्च हो चुका है, तो आप लोग को अभी से कोर्स लेने का फायदा ये है
कि कोर्स पे चल रहा है अर्ली बर्ड डिस्काउंट। अर्ली बर्ड डिस्काउंट से फायदा ये होगा कि आपका जो कोर्सेज की फीस होती है उससे कुछ परसेंट डिस्काउंट पे चीजें मिल जाएंगी। बाद में क्या होगा, 15 अप्रैल के बाद ही बताता हूँ, 15 अप्रैल आखिरी डेट है उसकी। अप्रैल के बाद में उसकी प्राइसेस जो है वो हाइक हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे थोड़े से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। और कोई भी आपको डाउट रहे तो मुझे आप कमेंट करके नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन में भी इंस्टॉल करो, एप्लीकेशन में चैट करके ऑप्शन दिया हुआ, चैट करेंगे तो वो मैसेज मेरे पास आएगा, तो वहां पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। एवरीवन बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें आपके बेचमेट के साथ में, ताकि वो लोग भी अपने कोर्स में या साथ में यूट्यूब पे भी जुड़ सकें। जय हिंद।